ॐ जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज हम सब के लिए बहुत पवित्र दिन है। युगाचार्य स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन। 160 साल पहले स्वामी विवेकानंद की जन्म हुआ। इसका मतलब 161वां जन्मदिन, 160वां एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी जब होता है 160वां, जन्मदिन मनाते हैं 161वां। और विशेषता ये है, ये स्वामी विवेकानंद की। उस साल भी जब स्वामी विवेकानंद के जन्म हुआ था, उस दिन संक्रांति था, 12 जनवरी संक्रांति का दिन। और इस साल भी हम संक्रांति का दिन ही स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन मना रहे हैं। इसलिए सभी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन का और संक्रांति का शुभकामनाएं। और थोड़ा स्वामी विवेकानंद के जीवन और उनका जो साधना जो है उसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। स्वामी विवेकानंद के बारे में एक स्तोत्र लिखते हुए स्वामी शारदान जी कहते हैं, परतत्वे सदालीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशम तम नमाम्यहम्। परतत्वे सदालीनो, जिन्होंने परतत्व ब्रह्म तत्व उसके बारे में उसमें सदा लीन हो गया था, उसी चिंतन में, उसी ध्यान में जो लीन हुआ था, उन्होंने क्या किया? रामकृष्ण समाज्ञया, श्री रामकृष्ण के आज्ञा से धर्मस्थापनरतः, धर्म को पुनस्थापना करने के जो में जुड़ गए थे, वीरेशम तम नमाम्यहम्। ऐसे वीरेश को, वीरेश मतलब क्या है? शिव। स्वामी जी के जन्म से पहले उनकी माँ भुवनेश्वरी देवी, काशी में एक शिव की एक रूप है वीरेश्वर। विश्वनाथ तो हम जानते हैं, उसी के साथ साथ और एक शिव भी है वहाँ पे, वीरेश्वर शिव। उनका प्रार्थना की थी विशेष रूप से, इसीलिए उनके जो प्रार्थना के कारण जो जन्म हुआ था, इसलिए उनको हम वीरेश्वर कहते हैं। शिवांश संभूत, शिव जी के अंश से संभूत जन्म लिया हुए स्वामी विवेकानंद। देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। पहले हमारे भारतीय संस्कृति में भगवान से प्रार्थना करते थे। किसके लिए? अच्छे संतान के लिए। तपस्या करते थे। और आप जब देखेंगे ये महात्माओं के जन्म कैसे हुआ, माता पिता के विशेष प्रार्थना से, तपस्या के कारण आप देखेंगे उनके जन्म होता है। भुवनेश्वरी देवी सिर्फ प्रार्थना नहीं की थी, उनके जो संबंधी कोई थे वहां काशी में, वहां पूजा करवाने के लिए बताई, और उसके साथ साथ यहां भी सोमवार का व्रत ऐसे रख के प्रार्थना की थी। मतलब तपस्या थी इसके पीछे, उसी कारण से उनका जन्म हुआ। इसलिए ये एक बात हमें सब समय याद रखना चाहिए। अच्छे संतान होना चाहिए तो उसके पीछे तपस्या होना चाहिए, विशेष प्रार्थना होना चाहिए। उसी कारण से
अच्छे संतान का जन्म होता है। माता पिता इस विषय पे ध्यान देना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। और इसी के साथ साथ उनका विशेषता क्या है? परतत्वे सदालीनो रामकृष्ण समाज्ञा यो धर्म स्थापन रतः, जिन्होंने परतत्व में लीन हुआ था। इस घटना श्री रामकृष्ण के उनका जो ये था विजन जो था उसके साथ जुड़ा हुआ है। स्वामी विवेकानंद के जन्म से बहुत पहले श्री रामकृष्ण उन्होंने एक इसमें देखा था कि उनका मन, ठाकुर जी कहते हैं, ऊपर ऊपर ऊपर, वैसे तो ऊपर ही रहता था ठाकुर जी का मन, और भी ऊपर गया, बहुत सूक्ष्म लोक में, और वहाँ पे जहाँ और कोई जा नहीं पाते ऐसे एक लोक में गया। वहाँ पर नीरव, कोई शब्द और कुछ नहीं, 7 ऋषि ध्यान करके बैठे थे। और देखते हैं एक शिशु, दिव्य शिशु, एक ऋषि के पास जाके उनसे बहुत प्रेम से उनका जो स्पर्श, और इससे ऋषि थोड़ा सा आंखें खोलते हैं, ध्यान में मग्न है। और ये दिव्य शिशु उनसे कहते हैं कि मैं जा रहा हूं, आप भी आना। और ये दिव्य शिशु कौन थे? स्वयं श्री रामकृष्ण, और वो ऋषि थे स्वामी विवेकानंद। और श्री रामकृष्ण देखते हैं, जिस दिन नरेंद्र नाथ का जन्म हुआ था कलकत्ता में, काशी से एक दिव्य ज्योति, वहाँ से निकली हुई ज्योति आ गई, और कलकत्ता के जो सिमूलिया जो प्रांत जो है, शिमला कहते हैं, हम लोग सब शिमला कहते हैं, ये शिमला नहीं है, कलकत्ता के शिमला है, वहाँ समाहित हुआ। श्री रामकृष्ण ने इसको देखा और बताते हैं, मन ही मन आ गया है, जो मेरे काम करने वाला जो है वो आ गया है। और उसके बाद जब पहले बार नरेंद्रनाथ का जो श्री रामकृष्ण से भेंट होता है दक्षिणेश्वर में, उसके पहले एक बार मिले थे, लेकिन दक्षिणेश्वर जब उनके भेंट होती है उस समय कहते हैं उसको अंदर ले जाके, क्यों इतना देर कर दी तूने, तुम्हारे लिए कब से मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आश्चर्य हो गया नरेंद्रनाथ को, ये तो कुछ दिन पहले मैं वहाँ देखा था और अभी ये बात कह रहे हैं, कितने साल से मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। लेकिन उसका कारण क्या था? ये जो दर्शन ठाकुर जी ने देखा था, तब से उनकी प्रतीक्षा में थे श्री रामकृष्ण। और उसके बाद नरेंद्र को जो तैयार किया श्री रामकृष्ण ने, वैसे तो शिवांश संभूत थे नरेंद्रनाथ, लेकिन जैसे उनका जो भी अवस्था में गुजरना जाना था, उनको किसके लिए तैयार होना था? इस दुनिया में सही धर्म को, सही रास्ता दिखाने के लिए तैयार होना था। इसलिए अपने जो स्कूल का दिन में बचपन से लेकर वहाँ से जब कॉलेज जा रहे थे, कॉलेज में बहुत सारे विषय पर उन्होंने अध्ययन किया। हम सब मतलब इस दुनिया में कोई कॉलेज जाके पढ़ेंगे, स्कूल जाके पढ़ेंगे, तब भी हम उसको एजुकेटेड समझते हैं। ठाकुर जी तो उस हिसाब से एजुकेटेड नहीं थे, निरक्षर थे श्री रामकृष्ण उस हिसाब से। और ये जो एजुकेटेड जो लड़का, और उन दिनों ब्रिटिशों का जो ये था विद्या विधान, एजुकेशन, सिस्टम ऑफ एजुकेशन, उन्होंने लाया था 1836 में। मैकॉले का जो विद्या, अभी भी हम उसी सिस्टम को हम फॉलो कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन कब हुआ था? 1836 में। और आश्चर्य होगा आप सबको, उसी साल श्री रामकृष्ण के जन्म भी हुआ था। भगवान श्री रामकृष्ण के जन्म उसी साल हुआ था। जो भी हो, उसी विद्या विधान में इनका एजुकेशन हुआ।
और भारतीय तत्वशास्त्र बचपन से, रामायण महाभारत हो, भागवत हो, सभी पढ़ने लगे। मां सिखाती थी, ये सब बड़े बड़े महापुरुषों के बारे में सिखाती थी, छोटे मोटे नहीं, तुम भी ये बड़े महापुरुष बनोगे। सिखाने का तरीका देखिए। शिवाजी का माता भी आप देखिए, उनके जीवन में आप देखेंगे मां का कितना योगदान था। सब समय यही बात बोलती थी, यू आर गोइंग टू बिकम ग्रेट। हम बच्चों को बड़ा करते हैं, उधर मत जाओ गिर जाओगे, इधर मत जाओ, ये मत करो ये हो जाएगा। ऐसे कोई पाबंदी नहीं थी इनको। छोटे बचपन में ही घोड़े सवारी सब किया उन्होंने, क्या सब किया। और इस कारण से एक आत्मविश्वास भरित युवा, उनके पिताजी थे आधुनिक विद्यावंत, हो तो बैरिस्टर थे उन दिनों के। बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग उनके घर पे आते थे, बहुत सारे विषयों पर चर्चा होती थी। बचपन से ही उनके साथ बैठ के ये सब सुनना, ये चर्चा में भाग लेना, ये सब नरेंद्रनाथ करते थे। इसीलिए एक बहुत बड़ा विशाल हृदय, एक तरफ मां की शिक्षा किस विषय पे, हमारे जो संस्कृति जो है सनातन संस्कृति, इसके बारे में, और बचपन से ही ध्यान सिद्ध थे, ध्यान करते थे, ये एक तरफ हुआ। और उसी के साथ साथ कॉलेज में और पिताजी का जो भी ये थे, उनके साथ साथ ये पाश्चात्य विद्या, तत्वशास्त्र, ये सब का एक परिचय। ये सब होने के फलस्वरूप क्या हुआ, बचपन में माँ उतना सिखाने के बावजूद बड़े होते होते, उनका तो बहुत पढ़े लिखे लोग थे, इनका ये फ्रेंड्स थे, इसलिए उन दिनों जो होता था, भगवान के अस्तित्व में विश्वास खो बैठा था। ढूंढना शुरू किया, कहाँ मिलेंगे कहाँ मिलेंगे, भगवान कहाँ मिलेंगे। जो भी प्रवचन करते थे, रामायण भागवत महाभारत, उन सब के पास जाके पूछते थे, क्या आपने भगवान को देखा है, आपने भगवान को देखा है। ठीक से जवाब नहीं दे पाए थे कोई भी। आखिरकार जब श्री रामकृष्ण के पास आए, उनका यही प्रश्न था, महाशय क्या आपने ईश्वर को देखा है। श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं, हाँ देखा हूं, जो तुम्हें देख रहा हूं उससे स्पष्ट रूप से मैंने ईश्वर को देखा हूं, और तुम भी देख सकते हो। पहली बार कोई मिले थे इनको जो बता सकते थे मैं ईश्वर को देखा हूं, आधिकारिक रूप से, एक अधिकार ढंग से ये करते थे। ऐसे एक इनको उन्होंने देखा। देखने के बाद ऐसा नहीं कि एकदम विश्वास कर लिया, चाहे इन्होंने बोल दिया मैंने विश्वास कर लिया, ऐसा नहीं, परीक्षा करने लगे। क्योंकि थोड़ा ये अजीब सा लग रहा था श्री रामकृष्ण के जो बर्ताव जो था। एक दिन लेके गए अंदर, तुम नारायण हो। अरे मैं तो विश्वनाथ दत्त के बेटा हूं, मेरे बोल रहे हैं तुम नारायण हो। सोच रहे थे कुछ यहां कुछ है ना, ये होगा, समस्या होंगी यहां पे, ऐसे कुछ। लेकिन कई चीजें थे, एक सत्य और एक त्याग, और एक जो भी बोलते थे है ना सीधा, कोई अंदर एक बाहर एक, ऐसा कुछ नहीं है जो पढ़े लिखे लोग जो करते हैं, आजकल का पढ़े लिखे लोग जो करते हैं, कुछ भी नहीं था। जो भी मन में है उसको बाहर बोल देते थे। ये सब देखने के बाद एक तरफ से उनको ऐसे लगा, मतलब हो सकता है, मतलब ठीक नहीं है यहाँ कुछ दिमाग में। लेकिन दूसरे तरफ उनका जो व्यक्तित्व था, उनका जो चरित्र था,
उनका जो त्याग, उनका वैराग्य, उनका ज्ञान, और सिर्फ वो ही नहीं, स्पर्श मात्र से आध्यात्मिकता देने की शक्ति थी श्री रामकृष्ण। अपने आप को बहुत बड़ा मेधावी समझते थे नरेंद्रनाथ, लेकिन जब एक बार गए, श्री रामकृष्ण अपने पैर से उनको स्पर्श किया और कहाँ चले गए पता नहीं, सब सारा दुनिया घूमने लगा और अपने आप को खो बैठने का डर लगा उनको। अरे आप क्या कर रहे हो, माता पिता है मेरे घर में। और बाद में सोचने लगा, रे इतना स्ट्रांग माइंडेड हूं मैं, मेरा इतना मनोबल इतना है, लेकिन इन्होंने केवल स्पर्श मात्र से बिगड़ा दिया सब कुछ। क्या वो मुझे पता ही नहीं चला मेरे को। और श्री रामकृष्ण हंस रहे थे जब इन्होंने ये सब बोला। बोलने के बाद वो और एक बार स्पर्श करके नॉर्मल कर दिया, जैसे स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ। आश्चर्य हुआ उनको। इसीलिए उनको परीक्षा करने के बाद फिर उनको अपने गुरु के हिसाब से स्वीकार किया। जो बोलते हैं उसको अनुसरण करें। ध्यान, योग, जो भी साधना है, ये सब करने लगा। करने के बाद श्री रामकृष्ण के जो नरेंद्रनाथ कॉलेज का लड़का था, उनको ट्रेन करने में लगभग 5 साल उनको स्वामी विवेकानंद बनाया श्री रामकृष्ण ने। सिर्फ वो ही नहीं, श्री रामकृष्ण देखो ये सब करने के बाद उसका पीछे एक ये था, उद्देश्य था। वो क्या था? सही धर्म, इसको दुनिया के लिए सिखाना चाहिए। सारा दुनिया में लिखे थे श्री रामकृष्ण। जो अनपढ़ श्री रामकृष्ण एक जगह दक्षिणेश्वर में एक पिक्चर वो करके, राधे 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 प्रेममयी नरेन शिक्षा देवे एखाने बाहिरे। हे राधे प्रेममयी नरेंद्र शिक्षा देगा, ज्ञान देगा, और एखाने बाहिरे, यहां और बाहर। और देखने के बाद इसको उन्होंने बताया नरेंद्रनाथ को, महाशय हम वो सब करबो ना, मैं वो सब नहीं करूंगा, आप जो भी बोलो मैं ये सब नहीं करूंगा। अरे तुम्हारे हड्डियां करेंगे। और ये जिम्मेदारी था, जो भी श्री रामकृष्ण ने सीखा था उन्होंने उसको दुनिया को देने के लिए। और एक दिन श्री रामकृष्ण ने अपने अनुभव सब इनको दे के, और क्या क्या उनके उन दोनों के बीच जो ये होता था संभाषण और इंटरैक्शन जो होता था, दुनिया को पता नहीं। क्योंकि कभी कभी श्री रामकृष्ण अकेला नरेंद्रनाथ को अपने कमरे में ये करके बातें करते थे। और इसी के कारण क्या हुआ, उन्होंने बताया, ये सब जो लड़के हैं इन लोगों को तुम्हारे हवाला करता हूं, इन सब का लीडर तुम हो। उसके बाद हम देखते हैं श्री रामकृष्ण के महासमाधि के बाद जो बहुत बड़ा झटका था, लेकिन श्री रामकृष्ण से के दिया हुआ जो भी शिक्षा थी और वैराग्य, वो ज्ञान, वो तपस्या, उनका जो प्रभाव था, इस कारण से फिर अपने घर नहीं जा सके सब। बरानगर मठ का स्थापना हुई, मां शारदा के प्रार्थना थी उसके पीछे, और उसके बाद वहां रह के नरेंद्रनाथ और सभी तपस्या करने लगे, और उसके बाद संन्यास दीक्षा भी ली। नरेंद्रनाथ बने, उनका नाम था पहले सच्चिदानंद, विविदिशानंद, विवेकानंद बाद में हुआ। जो भी वो संन्यास लिया, उसके बाद कुछ तीर्थ भ्रमण किया, तपस्या की वहाँ पे, शास्त्र चर्चा, और उसके बाद भारत भ्रमण के लिए निकले।
लगभग 4 साल वहाँ से निकल के गए। काशी, प्रयाग, हरिद्वार, जितना भी तीर्थ क्षेत्र थे भ्रमण करते हुए उत्तर भारत से फिर पश्चिम भारत गए, वहाँ से दक्षिण भारत गए, जाके कन्याकुमारी, वहाँ जो आखिर भूभाग जो है समुद्र में तैर के वहाँ जाके बैठ के 3 दिन 3 रात उन्होंने ध्यान की। स्वामी विवेकानंद के जीवन में बहुत बड़ा एक घटना थी, क्योंकि उनका जो अनुभव था और श्री रामकृष्ण के जो आदेश जो था, कैसे उसको कार्य रूप में परिणत करें, हाउ टू इंप्लीमेंट वॉट एवर श्री रामकृष्ण हैज टोल्ड, वॉट एवर श्री रामकृष्ण हैज गिवन, उसके बारे में उनको बहुत स्पष्ट रूप से उस 3 दिन भारत का जो भूतकाल था, इतिहास, भव्य इतिहास, उसके बारे में, और उसके बाद जो उन्होंने भारत को देखा था 4 साल अपने परिव्राजक जीवन में, जहां भी जाओ इतना महान देश था, संस्कृति, जहां भी जाओ अविद्या, अज्ञान, और उसके साथ साथ गरीबी, आश्चर्य लगा उनको। और उसके बाद आने वाले दिन में क्या होने वाला है और इसको कैसे करें, एक जो ज्ञान श्री रामकृष्ण को सभी को देने के लिए बताए थे, उसको कैसे करें, ये सब के बारे में स्पष्ट उनको पता चला वहां पे कन्याकुमारी में। और उसके बाद वहां से चेन्नई आके फिर भी उनके मन में थोड़ा शंका थी, जो मैं सोच रहा हूं ठीक है या नहीं, क्योंकि उनके जो शिष्य थे मद्रास में अमेरिका जाने के लिए बता रहे थे, विश्व धर्म महासभा, उसमें जाओ, हमारे जो भारत का संस्कृति है उसका प्रतिनिधित्व करो। मां शारदा को चिट्ठी लिखा उन्होंने इस संशय से बाहर आने के लिए, कोई मेरा अहंकार का बात तो नहीं है, इसलिए मां को चिट्ठी लिखे उन्होंने। मां जब आशीर्वाद देने के बाद बहुत आनंद से फिर गए और विश्व धर्म महासभा में 11 सितंबर 1893 बहुत महत्वपूर्ण दिन है भारत के लिए, सारा विश्व के लिए, जहां पर उन्होंने जो भारत का जो हिंदू धर्म, हमारे संस्कृति और इतिहास, ये सबको इतने सुंदर रूप से उन्होंने रखा। और उसके बाद 4-5 प्रवचन हुआ वहां पे, उन लोगों को भारत के सच्चे भारत के बारे में उन्होंने दिखाया, क्योंकि उन लोगों का धारणा अलग थी, लेकिन सच्चे भारत के बारे में उन लोगों ने समझ सका। और इनविटेशन सभी अमेरिका में कहीं कहीं, इसमें यूरोप से, अमेरिका से 4 साल उन्होंने ये प्रचार की। हमें ये याद रखना चाहिए, स्वामी विवेकानंद जब भारत परिभ्रमण कर रहे थे और उसके बाद अमेरिका, यूरोप में गए थे, अगले दिन कहाँ रहेंगे ये ठीक नहीं था। और खाना पीना, बहुत सारे लोग बोलते हैं स्वामी विवेकानंद है ना 40 साल भी नहीं हुआ उसके पहले अपने शरीर छोड़ दिया, उतना मजबूरी क्या थी उनके, लेकिन उनका जो काम करने का तरीका थोड़ा देखिए। लगभग 12 साल अपने जीवन में स्वामी विवेकानंद कहते हैं अगला खाना कहां मिलेगा, उस रात को कहां बिताएंगे, कोई ठीक नहीं था। इस अवस्था में उन्होंने काम की स्वामी विवेकानंद ने, अपने गुरु का वचनों का। श्री रामकृष्ण तो 4-5 लाइन लिखा था, हे राधे राधे प्रेममयी नरेन शिक्षा देवे एखने बाहिरे, और स्वामी विवेकानंद उसको इतना बड़ा करके लिखा है, अभी 9 वॉल्यूम्स है ना, उसमें निबंधित है। अमेरिका में, यूरोप में, वहाँ से भारत में आए
उनका चिट्ठी, बहुत सारे लोगों को चिट्ठी लिखे थे, किताब लिखे थे, वो सब मिलके 9 वॉल्यूम्स, और अभी भी दुनिया पढ़ रहा है उसको। स्वामी जी कहते हैं आने वाले 1500 साल के लिए, 1500 ईयर्स, जो जरूरत है दुनिया को उतना मैं दिया हूं। ये कितने साल में? 9 साल। 1893 में चिकागो में उनका जो भाषण था, उनका ही वॉज 30 साल के थे स्वामी विवेकानंद, और 40 नहीं देखा उन्होंने। 39 ईयर्स, 5 months, 24 days, ये था उनका जीवन। आई विल नेवर सी 40 कह रहे थे स्वामी विवेकानंद, पहले जानते थे। लेकिन ये जो 9, 9.5 साल का जो उनका ये जो है, उसमें उन्होंने क्या क्या किया है। पहले वो वहां जगाया, उन लोगों को समझाया, जो समझ रहे हो भारत के बारे में, तुम सब ना समझो। सच क्या है ये देखो, ये भारत है, भारत का संस्कृति है, भारत का धर्म है, सीखना है आपको। हाँ समझता हूं, हम जानते हैं साइंस के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में आपसे सीखना होगा, लेकिन धर्म के बारे में हमें मत सिखाए। आप सबको यहां आना पड़ेगा, भारत देश में आना पड़ेगा। और जब ये दोनों एक साथ होंगे, आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी और भारत का धर्म और संस्कृति एक साथ होंगे, एक व्यक्ति में मिलेंगे, तब भव्य समाज का निर्माण होगा। इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं वहां पे, देखिए भारत तो उस समय हम दास थे, गुलाम थे ब्रिटिश के, लेकिन वहां जाके क्या कहते हैं, आई हैव नॉट कम हियर टू बेग विथ यू, आई हैव कम हियर टू एक्सचेंज ऑन द सेम प्लेटफॉर्म लाइक यू। ये कि इससे हाथ पातने के लिए नहीं आया हूं, मेरे पास ज्ञान है, और आपके पास जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसको दो भारत को। दोनों के अभिवृद्धि होगी, दोनों डेवलप होंगे। और उसके बाद जब 4 साल वहां ये करने के बाद, वहां से जो भी अपना है ना, गुरु का जो संदेश उन्होंने दिया, उनका जो प्रभात प्रांजलि है, उस प्रभात प्रांजलि में सुगंध श्री गुरु भवान वायु खलु, आपके गुरु है सुगंध। और सुगंध कैसे फैलाता है? वायु, हवा, हवा जहां जहां जाएगी वहां ले जाएगी। श्री रामकृष्ण वो सुगंध है, और आप उसको फैलाएं सारे दुनिया में। सुगंध मतलब वो ज्ञान जो है, आध्यात्मिक ज्ञान, इसको आपने क्या किया? सारा दुनिया में फैलाया। ये काम सिर्फ वहां नहीं, भारत में। भारत में आने के बाद स्वामी विवेकानंद ने क्या किया? पहला काम था उनका, देश को उन्होंने देखा था स्वामी विवेकानंद। हमारे भारत देश की अवस्था क्या थी उस समय, मनोभाव क्या थी? ये तो ब्रिटिश लोग आए हैं अभी, पहले मुगल आए थे, अब ब्रिटिश लोग आए हैं, और कल और कोई आएंगे, हमारा देखभाल करेंगे, हमारा भलाई करेंगे। ब्रिटिश लोग हमारे भलाई करेंगे, ये एक है ना, जो भी एजुकेटेड लोग थे उनका भावना थी। स्वामी विवेकानंद ये बताने लगे, रे ये क्या हुआ? अपने संस्कृति, अपने जो भूतकाल जो है, उसके विषय में जिसको कॉन्फिडेंस नहीं होगा, विश्वास नहीं है, ऐसे समाज कैसे बढ़ेगा? ऑल द पावर्स आर विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। सब शक्ति आपके अंदर है, कुछ भी कर सकते हो। अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। पहले समझो तुम्हारे अंदर की शक्ति, और उसके बाद आगे बढ़ो। स्वामी जी का ये जो था, बी एंड मेक। ऐसे नहीं स्वामी विवेकानंद ने प्रवचन दे दिए, सबने सुन लिया, उनका भाषा अच्छा थी और बहुत सारे किताब पढ़ा, ऐसा नहीं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं बी, फर्स्ट यू बी, उसको अपना लो, अपने अंदर डालो, और उसके बाद उससे आएगा आपका जो ज्ञान, जो भी हो, आप बोलोगे नहीं बोलोगे, जो भी हो,
समाज उसको सुनेगा, सीखेगा। भारतवासियों को यह बताया स्वामी विवेकानंद ने, हमारे पास ज्ञान है और सारे दुनिया को इसका जरूरत है, लेकिन जब तक हम इस ज्ञान को अपना नहीं लेंगे, हमारे जो पूर्वजों का जो संपत्ति जो है उसको हम अपना नहीं लेंगे, सिर्फ किताब में ही रहेगा, कोई फायदा नहीं उसका। रिलीजन इज रियलाइजेशन, धर्म जो है अनुभव है, अनुभव होना चाहिए। अनुभव होने के लिए साधना चाहिए। पहले अध्ययन करो, तद्विद्धि प्रणिपातेन, शास्त्र में बताया है, परिप्रश्नेन सेवया, पहले उसका अध्ययन करो। और जब अध्ययन करोगे, तपस्या करोगे, तुम्हारा बुद्धि ठीक से काम करेगा। क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग वो होना चाहिए। उसके लिए अध्ययन, उसके साथ साथ ध्यान, ये करो। जब क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग हो, क्लैरिटी आएगा आपको, ये ठीक ठीक से समझ में आएगा, तब देखोगे तुम्हारा जो जीवन धन्य हो जाएगा। सिर्फ तुम्हारा नहीं, दुनिया जो चाहता है वो तुम्हारे अंदर होगा। भारत विश्व गुरु, आज भी हम इसके बारे में कहते हैं। सिर्फ किताब में वो ज्ञान होने से नहीं होगा, उसके लिए तपस्या करना चाहिए, उसके लिए ध्यान करना चाहिए, तरीका है, अपनाना चाहिए। जब तक वो अपना अनुभव नहीं होगा, पुस्तकस्यातु विद्या परास्तगतं धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम, सुभाषित में बहते हैं। सिर्फ किताब में है, जब काम में आएगा वो नहीं आएगा अपने मस्तिष्क में। इसलिए पहले उसको अपने मस्तिष्क में डालो, श्रवण मनन निधिध्यासन वो करो, और उसके बाद वहां से सिर्फ मस्तिष्क में रहने से नहीं होगा, अपने हृदय के अंदर भी आना चाहिए। क्योंकि बुद्धि तो बहुत सोचता है, लेकिन वो कार्य रूप में आने के लिए जब अपने हृदय के अंदर आएगा, तब भी वो कार्य रूप में कार्यरत होगा। अनुष्ठान, उसका अनुष्ठान कर पाओगे, अनुष्ठान करना होगा। यह बात स्वामी विवेकानंद बहुत महत्व दिया है। जब धर्म के विषय आता है, आप किताब पढ़ो, अच्छी बात है, उसके बारे में ध्यान करो, अच्छी बात है, लेकिन वहां से नहीं छोड़ना। उसको जितना भी हो सकता है अपने जीवन में लाने के लिए कोशिश करो। और यह बात उन्होंने समझाया। तब क्या होता है? आत्मविश्वास, अपने अंदर से विश्वास नहीं होता है। उस विश्वास से जब आप मजबूत होगे, आपके मन के अंदर शक्ति होगा, तब भी अच्छे काम कर सकोगे। जो दुर्बल होते हैं, जो वीक होते हैं, अच्छा काम नहीं कर पाएंगे, गलत रास्ते में जाएंगे। जो आत्मविश्वास से रहेंगे, जिसके अंदर शक्ति रहेगा, वो ही सही काम कर सकेगा। ऐसे लोगों का जरूरत है, तभी भारत विश्वगुरु बनेगा। स्वामी जी बताए थे, स्वामी जी का ये था, इंडिया वॉज ग्रेट एंड इट इज गोइंग टू बी ग्रेटर। लेकिन इस काम को कौन करेंगे? यूथ ऑफ इंडिया, माई होप लाइस इन यू। भारतवासियों पर, युवाओं पर स्वामी विवेकानंद की विश्वास थी। इसको अपना लो, अपने जीवन में लाओ पहले, और उसके बाद काम करो, देखोगे। क्योंकि मानव जो है, भगवान ने बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट बनाया है इसको। इस इंस्ट्रूमेंट कैसे काम करेगा? साइमल्टेनियस हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ हेड, हार्ट एंड हैंड। पहले मस्तिष्क, श्रवण मनन निधिध्यासन, और उसके बाद उसको ध्यान करोगे, वो हृदय में होगा, और उसको कार्य रूप में लाने के लिए वो हेड हो गया, और उसके बाद यहां आएगा, मतलब हार्ट हो गया। और उसको कार्य रूप में लाने के लिए क्या चाहिए? मजबूत शरीर, हेल्दी बॉडी, और उसके लिए जो भी ये जो स्किल जो है उसको डेवलप करो। ये तीनों का डेवलप जब होगा, तब भी हमारे जो पूर्वजों को ज्ञान जो है
सही सही हम अपने जीवन में ला सकते हैं, उसका सही प्रयोजन होता है, तब तक नहीं। जितना भी आप बोलो, कोई आपको ये भी नहीं देंगे, रेस्पेक्ट भी नहीं देंगे, जब तक हम सिर्फ किताब में उसको रखेंगे। इसलिए अपने जीवन में लाओ। कितने बार स्वामी जी ने बताया इसके बारे में, कितने बार कहा। किसी ने आया, मैं तो ध्यान नहीं कर पा रहा हूं। स्वामी जी कहते हैं क्या कर रहे हो? मैंने सब, देखिए कोई आवाज नहीं आना चाहिए, सब दरवाजा बंद करके ध्यान कर रहा हूं। फिर स्वामी जी ने बताया देखो तरीका ये नहीं है, पहले सब दरवाजा खोलो, खोलने के बाद देखोगे बाहर तो तुम्हारे सहायता के जरूरत रहने वाले बहुत सारे लोग हैं, पहले उनकी सेवा करो, तब तुम ध्यान कर सकोगे। सिर्फ अपने ध्यान के लिए करोगे, उनके गुरु बताए थे। जब काशीपुर में उन्होंने बताया मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इसमें निर्विकल्प समाधि में डूबना चाहता हूं, और जब भी थोड़ा थोड़ा बीच बीच में ये होश आएगा और थोड़ा खाना खाऊंगा, फिर समाधि के आनंद लेना चाहता हूं। श्री रामकृष्ण को बताया था कितना स्वार्थी हो तुम बहुत बड़ा वटवृक्ष हो, बनियन ट्री, जिसके अंदर लाखों लोग आएंगे, आश्रय लेंगे, सिर्फ तुम अपने इसको आनंद को बारे में कोशिश कर रहे हो। देखिए स्वामी विवेकानंद यही बात सभी को कहते हैं, भगवान ने शक्ति दिया है, उसको सही उपयोग करो। और किसी ने आया, स्वामी जी से बताया मैं भगवत गीता पढ़ना चाहता हूं। स्वामी जी देखे उनको, युवा है, दुबला पतला, पहले जाओ फुटबॉल खेलो, थोड़ा तुम्हारा मांस खंड नर्व सब स्ट्रांग होंगे, और उसके बाद पढ़ो, समझ में आएगा। इस अवस्था में तुम नहीं समझ पाओगे, क्योंकि उसमें जो भगवान ने बताया है, संदेश जो दिया है, उसमें इतना शक्ति ऊर्जा है, उसको समझने के लिए पहले तुम्हारे अंदर शक्ति होना चाहिए। इसलिए ये स्वामी जी का ये जो ये ना धर्म के बारे में हम कहते हैं, लेकिन ये पहले समझना होगा। आशिष्टो दृढ़िष्टो बलिष्ठ, ऐसे लोगों के लिए धर्म है। कभी कभी है ना लोग समझते हैं और कुछ नहीं कर पाए इसलिए जाके सन्यासी बन गया, धर्म करेंगे, ऐसा नहीं। सही सही धर्म मार्ग कौन पालन करना पाएंगे? आशिष्टो दृढ़िष्टो बलिष्ठ, जिसके अंदर होप हो, मैं कुछ भी कर सकता हूं, ऐसे मनोभाव। और दृढ़िष्टो, दृढ़शाली हो, और बलिष्ठो, दृढ़शाली मतलब कोई एक काम लिया, जब तक उसको संपन्न नहीं होगा तब तक नहीं छोड़ेंगे। जैसे स्वामी विवेकानंद में था, भगवान है या नहीं इस प्रश्न आया, बहुत सारे हम हमारे मंदिर में आ जाते हैं बीच बीच में, क्यूरियासिटी, वी आर नॉट सीरियस, वी आर ओनली क्यूरियस, इसलिए जाके पूछते हैं स्वामी जी आप क्या भगवान को देखा है? क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने पूछा है। अरे थोड़ा देर बैठ के ध्यान करने के लिए कोशिश करो, ठीक है ध्यान करूंगा, ठीक है कैसे करना, और उसके बाद 15 दिन के बाद क्या कर रहे हो? नहीं, समय कहाँ मिलता है स्वामी जी, और मन ठीक से नहीं टिक पाता, इधर उधर भटकता है मन। ऐसे लोगों के लिए धर्म नहीं है, और कुछ काम नहीं कर पाया और जाएगा बिका सन्यासी बनेगा, ऐसे लोगों के लिए नहीं है। आशिष्टो दृढ़िष्टो बलिष्ठ, तब समझोगे सच को, सत्य को। स्वामी विवेकानंद की ये थी, पहले बलवान बनो, और उसके साथ साथ ये जो अपना ज्ञान जो है, सनातन ज्ञान हो, उसको अपनाओ, श्रवण मनन निध्यासन। और उसके बाद जब आपके अंदर क्लैरिटी आएगा और आपके हृदय खुलेगा, इसलिए उन्होंने हम सबको ये सिखाया, दरिद्र नारायण सेवा, शिव ज्ञान जीव सेवा। सिर्फ अपना जीवन अपने ये करने से नहीं होगा, हमारे जो पड़ोसी हैं, चारों ओर लोग हैं, जो गरीब है, अज्ञानी है, जिसको हम कुछ कर सकते हैं जिसके लिए, उसको करना चाहिए। जब हमारे हृदय विकसित होगा,
ओ हृदय जब विकसित होगा सचमुच धर्म आएगा। ये बात कहते हैं स्वामी जी। इसलिए स्वामी जी को समझने के लिए सिर्फ ये नहीं कि जो हम उनके बात करके स्वामी जी से प्रार्थना करें, हम तो उसमें महशूर हैं। क्या करते हैं, कोई भी महापुरुष है बस फोटो लगा दिया, रोज पूजा फूल टूल अर्पण करके प्रार्थना की, हमारे ये करो, सब कुछ देखभाल करो, कृपा करो। इसमें स्वामी विवेकानंद विश्वास नहीं करते थे। महापुरुषों का जीवन और उनके उपदेश अध्ययन करो, उसको अपने जीवन में लाने के लिए कोशिश करो, वो सही पूजा होगा। जब तक हम सोचेंगे वो बहुत बड़े महापुरुष है और उनको हम ये वो ऊपर वहां पर है, हम यहां पर हैं, उनका जो यह ना जो भी उनका उपदेश है उसका असर हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा, सिर्फ हम उसको प्रणाम करते हैं, ऐसा नहीं होगा। स्वामी जी इसमें विश्वास नहीं करते थे। अपने शिष्य जो है, जो भी अपने फॉलोअर्स उसको मानते थे, स्वामी जी बहुत कटु शब्दों से बोलते थे। डरपोक मत बनो, वर्क 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 अंटर डेथ, आई एम विथ यू, व्हेन आई एम गॉन माई स्पिरिट विल वर्क विथ यू। काम करना काम करना काम करना सब समय बताते स्वामी विवेकानंद। और मैं तुम्हारे साथ हूं, जो भी ये काम करेंगे सबके भलाई के लिए, जो भी उनके साथ मैं हूं। जब मेरा शरीर चला जाएगा, मेरा जो शक्ति है अंतरात्मा जो आपके साथ काम करेगा। इसलिए जो भी अच्छे काम करेंगे उनके साथ स्वामी जी हैं। श्री रामकृष्ण जो भी स्वामी जी सीखे थे उसको अपना के, और उसके बाद जो भी उन्होंने रामकृष्ण मिशन स्थापना की, और जो उसका एक व्यवस्थित रूप से इसको सभी जगह में फैलाने के लिए वो संदेश को जो भी उन्होंने किया था, उसके लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। कितने मतलब ये 9 साल में 39 साल का उम्र है, 30 साल तक स्वामी जी तैयार होते रहे आने वाले समय के लिए, अपने आप को तैयारी करने के लिए। और उसके बाद 9-9.5 साल उनका ये था। और उसमें जो उन्होंने दिया है अभी भी दुनिया समझने के लिए कोशिश कर रहा है। और किस किस क्षेत्र में उन्होंने किया, वेदर इट इज फिलॉसफी, वेदर इट इज सोशियोलॉजी, वेदर इट इज साइकोलॉजी, समाज शास्त्र हो या हिस्ट्री हो, और युवाओं को प्रेरणादायी हो, और रामकृष्ण मिशन स्थापना करके एक सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड वे वर्किंग जो है। पहले लोग समझते थे ये भारतीय लोग एक ऑर्गेनाइज्ड वे काम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ना ब्रिटिश जो आए थे कुछ हजार लोग थे, 33 करोड़ इंडियंस, उनको उन्होंने पाला 200 साल। थोड़ा सोचो। लेकिन स्वामी जी ने दिखाया वी कैन वर्क इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे, इसलिए रामकृष्ण मिशन को स्थापना करना पड़ा। इसीलिए जो इसको स्वामी जी को समझना है, समझना हो तो उनको अध्ययन करना पड़ेगा, स्वामी जी का ठीक से अध्ययन करना पड़ेगा। कोई 2-4 कोटेशन पढ़ के ना ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। अंदर से बदलाव आना चाहिए, परिवर्तन आना चाहिए। वो आने के लिए स्वामी जी को पढ़ने के बाद उसके ऊपर ध्यान करना होगा। ध्यान करने के बाद जो भी हम अपना सकते हैं, मतलब अपने जीवन में ला सकते हैं, उतार सकते हैं, उतारने के लिए कोशिश करना होगा। तब भी स्वामी जी जो भी उन्होंने मेहनत किए थे उसका परिणाम, सच्चे परिणाम निकलेगा। इसलिए ये बहुत पवित्र दिन है। इस दिन उनका याद हम करेंगे, और उसके साथ साथ ये भी हम ये करेंगे कि जो स्वामी जी ने जो हमें दिया है उसको हमारे जीवन में कुछ ना कुछ, एक वाक्य, 1 सेंटेंस
हमारे जीवन में लाने के लिए, क्योंकि उन्होंने जो जितना बताया वो सब समझना है ना एक इंसान का बस में नहीं है, क्योंकि आधिकारिक पुरुष थे स्वामी जी। इसलिए जो जितना भी हो सकता है हमारे हिसाब से, हमारे शक्ति के अनुसार हमारे जीवन में लाने के लिए हम जब कोशिश करेंगे, उससे क्या होता है, पहले हमारा जीवन धन्य होता है। स्वामी जी लोक का उद्धार के बारे में नहीं बताते हैं, पहले अपने आप को ठीक करो, इससे क्या होता है, तुम्हारा जीवन धन्य होता है, तुम्हारा जीवन धन्य होता है, उसके लिए कोशिश करो। और उससे क्या होता है, सही समाज का निर्माण होगा। हर एक व्यक्ति अपने आप को ठीक करेगा, तब सही समाज का निर्माण होगा। ये स्वामी जी का इच्छा थी, इसलिए उसके लिए हम कोशिश करेंगे। उस काम में माँ श्री रामकृष्ण, माँ शारदा, स्वामी विवेकानंद हमें शक्ति दे, और इसके लिए हम कोशिश करेंगे। इस भाव से आज का जो प्रवचन है उसको मैं विराम दे रहा हूं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आप सब